इम्फाल की घाटी में जब सुबह की पहली धूप फैलती है तो कांगला की प्राचीन दीवारें सुनहरी हो उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो। कांगला केवल एक किला नहीं है, वो मणिपुर की आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जिसने सदियों तक राजाओं का गौरव, जनता का संघर्ष और संस्कृति की धड़कन को अपने भीतर समेटे रखा है। बहुत समय पहले की बात है, जब कांगला मणिपुर राज्य की राजधानी हुआ करता था। इम्फाल नदी उसके पास से बहती थी, जैसे किसी रक्षक की तरह। कहा जाता था कि नदी स्वयं कांगला की रक्षा करती थी। कांगला का नाम लेते ही लोगों के मन में सम्मान और भय दोनों पैदा होते थे, क्योंकि यहाँ के नियम कठोर थे पर न्याय सच्चा। उस समय मणिपुर पर राजा चिंगथांग खोंगनांग का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा थे। कांगला के भीतर उनका दरबार लगता था, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। राजा हर किसी की बात ध्यान से सुनते और निर्णय लेने से पहले कांगला के देवताओं से प्रार्थना करते थे। माना जाता था कि कांगला में निवास करने वाले देवता स्वयं राजा को सही और गलत का ज्ञान देते थे। राजा के दरबार में एक युवक भी काम करता था। नाम था ताम्फा। वो साधारण परिवार से था, पर उसकी आंखों में सपने असाधारण थे। ताम्फा कांगला की दीवारों को छूकर घंटों खड़ा रहता और सोचता कि इन पत्थरों ने कितना कुछ देखा होगा। युद्ध, विजय, पराजय, आंसू और उत्सव। उसे लगता था कि कांगला उससे कुछ कहना चाहता है। एक दिन राजा ने घोषणा की कि पड़ोसी राज्य से युद्ध की आशंका है। पूरे कांगला में हलचल मच गई। सैनिकों की तैयारी शुरू हो गई, अस्त्र शस्त्र निकाले गए और मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ताम्फा को भी पहली बार युद्ध के लिए चुना गया। उसका दिल डर और उत्साह से एक साथ भर गया। उसने कांगला के द्वार पर खड़े होकर मन ही मन कहा, अगर तुम सच में जीवित हो तो मेरी रक्षा करना। युद्ध भयंकर था। शत्रु सेना संख्या में अधिक थी, पर मणिपुर के सैनिकों के पास कांगला का आशीर्वाद था। कहा जाता है कि जब युद्ध अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचा, तब कांगला की दिशा से तेज हवा चली और दुश्मन की पंक्तियां टूटने लगीं। ताम्फा ने अपने सामने कई सैनिकों को गिरते देखा, पर वह स्वयं सुरक्षित रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढाल बनी हुई हो। युद्ध में विजय तो मिली, पर राजा चिंगथांग घायल हो गए। उन्हें वापस कांगला लाया गया। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा ने अपने अंतिम समय में ताम्फा को बुलाया। कांगला को केवल दीवारों से नहीं, विश्वास से बचाया जाता है। राजा ने धीमी आवाज में कहा, याद रखना, कांगला तब तक जीवित रहेगा जब तक लोग इसकी आत्मा को समझते रहेंगे। राजा के निधन के बाद समय बदलने लगा। नए शासक आए और धीरे धीरे कांगला का महत्व कम किया जाने लगा। फिर वो समय भी आया जब बाहरी शक्तियों ने मणिपुर पर अधिकार कर लिया। कांगला, जो कभी स्वतंत्रता का प्रतीक था, अब सन्नाटे और डर का स्थान बन गया। इसके द्वार आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। ताम्फा तब तक बूढ़ा हो चुका था। वो दूर से कांगला को देखता और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। उसे लगता था कि कांगला उससे कुछ कह रहा है। दर्द, गुस्सा और उम्मीद सब एक साथ। उसने अपने बच्चों और फिर पोतों को कांगला की कहानियां सुनाई, ताकि वे भूल ना जाएं कि ये स्थान केवल इतिहास नहीं, पहचान है। साल बीतते गए, पीढ़ियां बदलीं। एक दिन कांगला के द्वार फिर से जनता के लिए खोले गए। लोग अंदर गए, कुछ ने तस्वीरें लीं, कुछ ने सिर्फ खामोशी से दीवारों को छुआ। उन दीवारों में अब भी सदियों की सांसें कैद थीं। उसी दिन ताम्फा की परपोती लाइनाओ भी पहली बार कांगला आई। वो इतिहास की छात्रा थी। उसने कांगला के संग्रहालय में पुराने दस्तावेज पढ़े, हथियार देखे और अपने पूर्वजों के नाम खोजने लगी। अचानक उसे एक शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, ताम्फा, कांगला का सेवक। उसकी आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि वो केवल पढ़ नहीं रही, बल्कि अपने खून की कहानी सुन रही है। उसने कांगला के बीचों बीच खड़े होकर मन ही मन कहा, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। उस पल उसे लगा जैसे हवा थोड़ी ठंडी हो गई हो और इम्फाल नदी की लहरों ने हल्की सी आवाज की हो। शायद ये कांगला का उत्तर था। आज भी जब सूरज कांगला के ऊपर ढलता है, तो उसकी छाया इतिहास की तरह लंबी हो जाती है। कांगला हमें याद दिलाता है कि इमारतें तब तक जीवित रहती हैं जब तक लोग उन्हें दिल में बसाए रखते हैं। कांगला केवल अतीत नहीं है, वो आज भी मणिपुर की आत्मा में धड़कता है, चुपचाप मगर दृढ़ता से।